नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। नमाज़े तरावीह पढ़े अपने अपने घरों में। हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा रमजान में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम ना करें और लॉकडाउन का पालन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भदोही जनपद से आईपी न्यूज। मुकद्दस माह रमज़ानुल मुबारक का महीना शुक्रवार को चांद दिखने के बाद से शुरू हो गया। पहला रोजा शनिवार को पूरा होगा। रमजान शरीफ को लेकर नमाज जुमा से पहले इमाम ईदगाह व इमाम मस्जिद हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा हबीबी ने तकरीर करते हुए कहा कि एक कुरान पढ़ना नमाज तरावीह की शुक्ल में सुन्नत मोकेदा है और सोराह तरावीह पढ़ना बाजमायत सुन्नत किफ़ाया है। हबीब ने कहा, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इमसाल मस्जिदों में नमाज तरावीह नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसलिए नमाज तरावीह अपने अपने घरों में ही पढ़े। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से आईपी न्यूज़। रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी। सोशल डिस्टेंस बना के रखें और नमाज वगैरह जब तक प्रशासन की तरफ से कुछ इजाज़त ना मिले नमाज मस्जिदों में पढ़ने की, उस वक्त पर आप लोग अपने घर में ही कानून का पालन करते हुए नमाज वगैरह अदा करें। आज मुबारक महीने की आमद है। हम आप लोगों को इस मुबारक महीने की मुबारकबाद देते हैं और इस मुबारक महीने की बहुत ही बरकतें हैं। जहाँ तक तरावीह का सवाल है कि तरावीह जमात से होगी नहीं होगी, बहरहाल प्रशासन तरफ से 5 आदमी की इजाज़त है, उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। और तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि नमाज तरावीह में कोई भी मस्जिदों में ना आए, अपने अपने घरों में नमाज तरावीह अदा करें। और अगर कोई घर में ऐसा शख्स है जो कुरान की तिलावत अच्छा करना जानता है, तो जब बाजमात इमामत के लायक है वो, तो आप लोग जमात बना के घर में ही सूरह तरावीह का एहतमाम करें। और सूरह तरावीह का एहतमाम करते हुए अब मसला मैं बता दूं आपको कि तरावीह पढ़ना बाजमात सुन्नत किफ़ाया है। एक कुरान सुनना तरावीह की शक्ल में सुन्नत मोक़दा है और तरावीह सुन्नत किफ़ाया है। अगर मोहल्ले का एक आदमी बाजमात नमाज अदा कर लिया मस्जिद में, तो सारे मोहल्ले वाले इससे बड़ी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि अपने घर में ही नमाज तरावीह अदा करें, क्योंकि ये मुबारक महीना और रहमतों वाला महीना है। इसमें आप लोग कानून का पालन करें। और आपसे गुजारिश ये भी है कि ये जो लॉकडाउन है, इसमें हमें नेकियां करने की बहुत ही समझ लीजिए मौका दिया गया। जैसे आप 24 घंटा आपको घर में कैद कर दिया गया, तो खूब अल्लाह के कुरान की तिलावत करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, जो गरीब हैं उनकी मदद करिए। अल्लाह ने आपको अगर नवाजा है तो उनकी आप दिल खोल कर मदद करिए, सदका दीजिए। इस मुबारक महीने में 1 रुपया खर्चा करेंगे, अल्लाह ताला 70 गुना सवाब अता फरमाएगा। तो आपसे गुजारिश यही है कि कानून का पालन करते हुए मुबारक महीने में इबादत कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कुरान की तिलावत कीजिए और खूब जिक्र अस्कार कीजिए और अल्लाह के बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। और अल्लाह के बारगाह में ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े में हम सबको, तमाम मुल्क हिंदुस्तान के लोगों को इस वबा से निजात अता फरमाए। और बताइए, लॉकडाउन का रमज़ान के महीने में जो इफ्तार का वक्त होता है, उस वक्त रोज़ेदार किस तरह से अपने आप को काबू में रखें और कैसे पालन करें लॉकडाउन का? देखिए, अफ्तार का जहाँ मामला है, कोई अफ्तार में कोई पार्टी वगैरह कोई दावत का एहतमाम ना करें। जिस तरह आप घर में अफ्तार करते हैं उस तरह अपने घर में इफ्तार कीजिए। कहीं किसी की दावत में न जाना है, न किसी को दावत देना है। और जहाँ तक कानून का मामला, कानून जिस तरह आपको बताया गया कि सोशल डिस्टेंस के साथ आप रहें, अपने घर में भी रहें और बाहर ज़रूरत के मुताबिक बहुत ज़रूरी काम आ गया, कोई सामान लेना हो तो उस वजह से आप घर से बाहर निकलिए और कानून का पालन कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज़। तहसील प्रशासन ने सामंजस्य बनाकर बांटी सामग्री। एसडीएम तहसील सभागार में एसडीएम ने की तालीम निर्यातक समाज सेवियों के साथ बैठक। भदोही जनपद से आप देख रहे हैं आईपी न्यूज़। एसडीएम आशीष कुमार मिश्र ने शुक्रवार को तहसील सभागार में गरीबों की मदद करने में लगे कालीन निर्यात को समाज सेवियों के साथ बैठक की। उनके द्वारा किए जा रहे नेक काम की उन्होंने सराहना की। इस दौरान एसडीएम मिश्रा ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण
लॉकडाउन से गरीबों के सामने काफ़ी दिक्कत महसूस होने लगी है, जिसको देखते हुए काफ़ी लोग सामने आकर गरीबों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा भी गरीबों की मदद की जा रही है। ऐसे में सभी लोग तहसील प्रशासन से आपसी सामंजस्य बनाकर खाद्य सामग्री का वितरण करें, जिससे कि सभी गरीबों में राहत सामग्री पहुंच सके। मिश्रा ने कहा कि कोरोना वायरस ने मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया है। ऐसे गरीबों व असहायों की मदद के लिए सभी लोग प्रधानमंत्री के राहत कोष में कम से कम 100 रुपये का योगदान जरूर करें। जी आप देख रहे हैं NIP न्यूज़। रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ भदोही जनपद। हमारे सभी ने कर दिया भदोही नगर पालिका के अंतर्गत जितना आपका सहयोग रहा, जितना आपका योगदान रहा, हमने रिकमेंड किया था कि भगवान का नगर पालिका के चेयरमैन पूरे प्रदेश में हो जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी आपके नेतृत्व में भदोही तहसील पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे है। जहाँ उपस्थित जो हमारे साथी बैठे हुए हैं जी जान से लगे हुए हैं, और कई चौराहे पर देखिए कहीं कोई खाना खिलाते हुए आपको मिलेगा, कोई जो है आपको खाद्यान्न बांटते हुए मिलेगा। इसके लिए हमारे यहाँ के अध्यक्ष बधाई के पात्र हैं, जिलाधिकारी बधाई के पात्र हैं, यहाँ पे उपस्थित सारे साथी बधाई के पात्र हैं। एक होना चाहिए, कहीं कहीं पे खाना डबल पहुँच जा रहा है, कहीं कहीं पे खाद्यान्न डबल पहुँच जा रहा है, तो तालमेल होनी चाहिए कि जहाँ पे खाना नहीं पहुँच रहा है तो कोई भाई अपने फोन कर दे, भैया वहाँ देख लीजिए। इस शब्दों के साथ अपनी पारी को ध्यान देते हैं और जिलाधिकारी महोदय का जो भी आदेश होगा, हमारे अध्यक्ष का आदेश होगा, अपनी दीवारें राशि लगेगी। जय हिंद, जय भारत। जिला प्रशासन नगर पालिका के सहयोग से और हम हमेशा तैयार रहे हैं। सारे भदोही की जनता या भदोही की जितने भी सम्मानित यहाँ मौजूद हैं और बिल्कुल ये होगी आपके साथ चरण से कदम मिला के चलने के लिए, ताकि भदोही में किसी भी तरह की कहीं कोई दिक्कत ना आए। देख लीजिए जो लोग डॉक्टर्स के लिए हैं और हम लोग तैयार हो गए डॉक्टर को देने के लिए तैयार थे। अगर आपके डॉक्टर रहना चाहें और वहाँ से अपनी सेवा को देना चाहें तो हम लोग तुरंत तैयार हैं और आगे कहीं किसी तरह का जो सहयोग होगा हम लोग हमेशा पूरा करेंगे। धन्यवाद। इस काम को बिना स्क्रीन गलीचा पैक नहीं होता। बहुत दिन से गलीचे जो हम लोग रखे हुए हैं, धुलाई के लिए रखे हुए हैं, कढ़ाई के लिए रखे हुए हैं, और ये पेरिसेबल गुड्स यदि ताकि के बने हुए हैं, अगर ये प्रॉपरली सूखे नहीं है या धुलाई नहीं कराएगा तो सड़ जाएंगे। अगर इस मौसम की मार को देखते हुए अगर आप जैसे हम लोग वितरण कर रहे हैं, खाना वितरण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, ये सब काम गाँव में होते हैं, आउटर एरिया में ज़्यादातर होते हैं। ये सब काम भदोही में नहीं होते, मतलब ये नहीं कि आबादी वाले क्षेत्र में नहीं है। अगर इसका आप लोग परमिशन दिला दें तो जो संस्थान है वो अपनी गाड़ी से वहाँ छोड़ जाकर हम लोग खाना वितरण कर सकते हैं, तो गलीचे का भी वितरण कर सकते हैं, धुलाई के प्लांट पे छोड़ सकते हैं। और ये सब ऑलमोस्ट सोशल डिस्टेंसिंग होती ही होती है वहाँ पे, क्योंकि एक आदमी टेढ़ा, 2 आदमी टेढ़ा लगाते हैं, एक 8-10 के गलीचे, ऑलमोस्ट सोशल डिस्टेंस वॉशिंग भी इसी तरह होता है। 2 आदमी 3 आदमी मिल करके एक बड़ा गलीचा धोते हैं। अगर इसका आप लोग कम से कम इसका परमिशन कर देते तो गर्मी के समय में जो कालीन व्यापारियों को सुविधा अभी मिल जाएगी, बाद में इसी सब काम करने के लिए हमारे लोग कालीन खराब भी होते हैं, पीला भी पड़ते हैं, सड़ते भी। तो कम से कम ये सुविधा अगर हम लोग को मिल सके तो इसको अगर आप लोग जल्द से जल्द करा दें, हम लोग कम से कम मौसम की मार से बच सकें। न लॉकडाउन खुलेगा अभी तो हमारे लोग किसी काम का नहीं है। प्लीज़ अगर आप ये करा सकते हैं तो आपको बहुत आभारी होंगे।